जन्म कुंडली कुछ और बताती है, रियल लाइफ में कुछ और हो जाता है। देखिए, मैं एक आपसे आग्रह करेगी कि आपके विश्वास पे ही ये गौ माता का पालन पोषण हो रहा है, गाय माता को प्रसाद मिल रहा है, गाय माता को चारा मिल रहा है, आप लोगों के विश्वास से। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और कोई भी अगर करना चाहे गौ माता के हेल्प में, जो गौ माता को दान करना चाहते हैं, तो 809453515162 ये नंबर है। 8094535162। इस पे आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम, जो भी आस्था हो आप कर सकते हो। भगवान आपका भला करे, गौ माता आपका भला करे। और खाली दान पुण्य करने से कुछ नहीं होगा, एक बार हमको दर्शन देने के लिए भी आपको पधारना होगा यहाँ पे। सभी भक्तों को राम राम, नमः शिवाय, राधे कृष्णा, जय गौ माता की। हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आप खुश होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, यही बाबा से प्रार्थना करते हैं। श्रावण मास का पवित्र मास चल रहा है, भजन कीर्तन का मास चल रहा है, आनंद का मास चल रहा है, प्रेम का मास चल रहा है। आप सभी को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। महापुरुषों, ये जीवन एक एक दिन हमारा निकलता जा रहा है। कोई आनंद में है, कोई क्या कर रहा है, कोई कैसे रह रहा है, कोई कैसे नहीं रह रहा है। हम पढ़ते रहते हैं कुछ न कुछ, जो भी इस पूरी दुनिया की भलाई के लिए, इस पूरे संसार की भलाई के लिए हमको जो भी बात अच्छी लगती है, हम हमारे तक नहीं रखते, हम हर आदमी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि उसका भला हो जाए, आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो। यही कामना के साथ में हम लोग ये कोशिश करते रहते हैं। हम हमेशा यही प्रार्थना करते हैं, गौ माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे और अच्छे रहो, बढ़िया रहो, स्वस्थ रहो और आपके घर में सुख शांति, लक्ष्मी की वृद्धि हो, यही प्रार्थना है। आपका व्यापार अच्छा चले, बढ़िया चले। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि कई लोगों पे राशि बहुत ही मतलब कारगर साबित होती है और किसी को नहीं होती है। कई लोगों की जन्म कुंडली कुछ और बताती है, रियल लाइफ में कुछ और हो जाता है। देखिए, मैं एक आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जन्म कुंडली उसी बच्चे की काम करती है जिस बच्चे का जन्म हुआ हो। अब कई लोग बोलते हैं महाराज जी, जन्म हुआ तो ही वो दुनिया में आया ना। नहीं, जन्म एक निश्चित टाइम पे होता है और जिसका ऑपरेशन होके, बच्चे को ऑपरेशन करके पेट से बाहर निकाला जाता है, उसका जन्म नहीं है, निश्चित टाइम नहीं है। हो सकता है उस बच्चे का जन्म होने वाला था शाम को 5 बजे और ऑपरेशन कर दिया 2:30 बजे, या 5 बजे जन्म होने वाला था, 6 बजे जन्म होना था, रात को 10 बजे उसको ऑपरेशन के माध्यम से टाइम निकाल के उसको बाहर निकाला। तो उसको ऑपरेशन के माध्यम से होने के कारण
मतलब इतना कारगर साबित नहीं होता, इतना परफेक्ट उसका रिजल्ट नहीं आता जितना नेचुरली जो जन्म होता है कुदरत के माध्यम से, नॉर्मल डिलीवरी होती है, उसका जो रिजल्ट आता है उसमें बहुत अच्छा मतलब संकेत मिलते हैं, अच्छा व्यवहार होता है, अच्छी बातें सामने आती हैं। तो आपसे एक वंदना करते हैं कि कई लोग राशि को मानते हैं, कई नहीं मानते हैं। जो नहीं मानते उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और जो मानते हैं उनके लिए फायदा भी होने वाला है। मानना और जानना दोनों अलग अलग है। तो मैं आज सबसे पहले बातें बताएं, कोई न कोई बात आपके काम की हो। मैं ये नहीं कहता कि 100% सारी बातें आपके ऊपर लागू होगी या आपको करना ही पड़ेगा, कोई दबाव नहीं है। आप मानो तो भी ठीक है, नहीं मानो तो भी राम राम, और मानो तो भी राम राम, हम दोनों तरफ एग्री हैं। तो हम बताते हैं दिल से। अब आप पता नहीं कैसे इन चीज़ों को लेते हो। हम तो मानते हैं, पंचांग मानते हैं, शास्त्र को मानते हैं, वास्तु को हम मानते हैं, खाली जानते ही नहीं, मानते भी हैं। तो मेष राशि वाले जातक जो भी हैं उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि कोई भी हरे बोले मेरा सत्य गुरु, हरि अमृत वाणी बोले मेरा सत्य गुरु, हरि अमृत वाणी, हरि दूध और दूध